नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बाय संदीप में। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की तैयारी के क्रम में आज हम हिंदी का वीडियो लेकर आए, जिसमें हम 2016 से 2022 तक पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर बताने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपकी इन परीक्षाओं में, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर हम कंप्लीट करने वाले हैं। जितने भी बहुविकल्पी क्वेश्चन हैं सभी को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर जो आपके सामने पहला क्वेश्चन दे रखा है, कबीर के सूफी गुरु कौन थे? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, शेख तकी, अब्दुल समद, मोहम्मद गौस या फिर रहमान। तो कबीर के सूफी गुरु थे शेख तकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी विधा है, या ये कौन सी विधा है? संस्मरण, कहानी, आत्मकथा या फिर यात्रा वृतांत। तो ये क्या भूलूं क्या याद करूं, ये आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद की वह रचना जो अधूरी रह गई, मंगलसूत्र, करबला, रंगभूमि या फिर कर्मभूमि। तो मुंशी प्रेमचंद की वह रचना जो अधूरी रह गई थी वो थी मंगलसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है आपके सामने, घड़ी साज। घड़ी साज कैसा शब्द है? देशज, संकर, विकारी या फिर रूढ़ शब्द। तो घड़ी साज जो है वो है संकर शब्द। रसाल पर्यायवाची शब्द किसका है? रसाल कोयल का, पान का, आम का या फिर सगे भाई का। तो आम जो होता है वो रस से भरा होता है, तो रसाल पर्यायवाची शब्द हो गया। प्राथमिक स्तर पर बच्चों में भाषा का विकास किया जाना चाहिए, वर्णमाला के द्वारा, लेखन के द्वारा, वार्तालाप के द्वारा या फिर सुलेख के द्वारा। तो सबसे पहले प्राथमिक स्तर के बच्चों में वर्णमाला के द्वारा भाषा का विकास किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, रात्रि का पर्याय नहीं है, यामिनी, विभावरी, रैन, सौदामिनी। तो रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, सौदामिनी पर्यायवाची नहीं। विमुख का विलोम शब्द क्या है? अमुख, उन्मुख, सुमुख या फिर निर्मुख। तो विमुख का विलोम शब्द होगा उन्मुख। आंखें खुलना का मुहावरा अर्थ क्या है? आंख से दिखना, जल्दी से उठना, होश में आना, समय पर जागना। तो आंखें खुलना मतलब होश में आना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, अत्यधिक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो अति प्लस अधिक, तो हम इसको लिखेंगे अति प्लस अधिक। तो यहाँ पर जो उपसर्ग है, उपसर्ग मतलब पहले लगने वाला, तो अति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में बादल के पर्यायवाची का समूह कौन सा है? जलज, नीरज, अंबुज, जलद, नीरज, अंबुद, जलधि, नीरधि, जलज या फिर मेघ, घन, वारिद। तो पर्यायवाची शब्द का समूह बादल का मेघ, घन, वारिद। अगला है, कबीरदास जी किस काव्य धारा के कवि हैं? तो प्रेम मार्गी, ज्ञान मार्गी, कृष्ण मार्गी या फिर राम मार्गी। जो कबीरदास थे वो ज्ञान मार्गी थे। गोदान के लेखक कौन हैं? गोदान के लेखक आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं और इसमें जो लेखक हैं वो है मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सूरदास की रचना है, कैसी है? साहित्य लहरी, प्रेम वाटिका, दोहावली या फिर झरना। तो ये है साहित्य लहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है? तो मानक हिंदी का जो मूल आधार है वो है खड़ी बोली। दिए गए विकल्प में कौन सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? भारती, वीणापाणी, शारदा, भार्गवी। तो भार्गवी सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिक्षुक में प्रत्यय कौन सा है? तो भिक्षुक में प्रत्यय है उक। ठीक। अगला है, लघु शब्द का विपरीतार्थक शब्द यानी लघु शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? तो लघु का होगा दीर्घ। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा क्या कहलाती है? तो पूरब और उत्तर के बीच की दिशा कहलाती है ईशान। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पत्र का पहला क्वेश्चन है, परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद या फिर महादेवी वर्मा। तो इसका सही आंसर है रामधारी सिंह दिनकर। तो यहाँ पर आपसे हम एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जो क्वेश्चन जिसको भी आता है ये क्वेश्चन तो वो नीचे कमेंट में बताए। तो आपके लिए क्वेश्चन ये है कि अगर हम इस तरह का चिन्ह लगा दें, ये चिन्ह, ठीक है, तो ये चिन्ह को क्या कहा जाएगा? ये चिन्ह कौन सा चिन्ह है? आपको ये मालूम होगा चिन्ह कई तरीके के होते हैं, जैसे पूर्ण विराम, अर्धविराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, योजक, अवतरण। तो ये जो चिन्ह है जिसमें हम दो ऐसे करके बना देते हैं, तो ये कौन सा चिन्ह है? नीचे कमेंट में बताइए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है।
तो बताया प्रति प्लस एक, तो यहाँ पर उपसर्ग कौन सा हो जाएगा, प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी का चयन करें, यानी इसमें 4 ऑप्शन है, 4 में 3 गलत दे रखे हैं, एक सही से लिखा हुआ है, तो उसको बताना है, तो वो है ज्येष्ठ। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयुक्त किए जाते हैं वे क्या कहे जाते हैं, तद्भव, तत्सम, संकर या फिर देशज। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों का त्यों, यानी संस्कृत के शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वो होते हैं तत्सम। नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजन नहीं है, छत्रज्ञा ये संयुक्त व्यंजन है, लेकिन जो दा वाला ये री ये संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर की तरफ। अगला है ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी, कबीर दास, तुलसीदास या फिर सूरदास, तो इसका सही आंसर है कबीर दास। लोकायतन के रचनाकार कौन है, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो लोकायतन के रचनाकार हैं सुमित्रानंदन पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे, यह किसने कहा, तो प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। तो भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे, तो ये था हजारी प्रसाद द्विवेदी का। चित्रक का तद्भव रूप क्या होगा, चित्रक का तद्भव रूप क्या होगा, चीता, चित्त, चित्त या फिर चेतक, तो चित्रक का तद्भव रूप होगा चीता। जिसके पास कुछ ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, निर्धन, अकिंचन, असमर्थ या फिर अक्षम, तो इसका सही आंसर होगा अकिंचन। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर देखते हैं, इसके बहुविकल्पी क्या है, वे शब्द क्या कहलाते हैं जो संस्कृत से विकृत होकर हिंदी में आ गए हैं, तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशी। अब ऐसे शब्द जो संस्कृत से एज इट इज़ उठाकर हिंदी में इस्तेमाल किए जाते हैं वो तो होते तत्सम, लेकिन अगर वो विकृत हो जाए यानी उनको शब्द को इधर उधर तोड़ मरोड़ के बोला जाए वो कहेंगे तद्भव। इनमें से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है, ठलुआ क्लब, निहार, नीरजा या फिर गिल्लू, तो ठलुआ क्लब ये महादेवी वर्मा की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूरी तरह से मना कर देना, इसके लिए सटीक मुहावरा क्या होना चाहिए, अंधे की लकड़ी, अक्ल का दुश्मन, अंगूठा दिखाना, अकल पर पत्थर बन, तो यहाँ पर मना कर दिया यानी अंगूठा दिखा दिया। मधुशाला के रचयिता कौन है, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो इसका सही उत्तर है हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है, मूल्यांकन, मापन, छात्र या फिर शिक्षक, तो यहाँ पर अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का जो प्रमुख अंग है, महत्वपूर्ण अंग है, वो है छात्र। अब यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन मैं फिर से पूछना चाहूँगा, आपको हरिवंश राय बच्चन की एक कविता का नाम नीचे कमेंट में बताना है। हरिवंश राय बच्चन के बारे में आपने पढ़ा होगा डीएलएड 3rd सेमेस्टर में, तो इसके एक रचना का नाम नीचे कमेंट में बताइए, कविता या रचना का नाम नीचे कमेंट में बताइए। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे बहुविकल्पी क्वेश्चन आपने अच्छे से समझ लिए होंगे, कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो कि अगर रिपीट हो जाए या यही क्वेश्चन आपके अति लघुत्तरी में पूछ लिया जाए या लघुत्तरी में पूछ लिया जाए, तो आपसे गलत नहीं होना चाहिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।